तो स्ट्रेट लाइंस के रिस्पेक्ट में है ना, ये दो पॉइंट्स भी देख लेते हैं कि दो लाइंस यदि अपने को दे रखी हो तो उनके बीच में अपन एंगल कैसे निकालते हैं, और उन्हीं दो लाइंस के बीच में यदि एंगल बाइसेक्टर का डायरेक्शन रेशियो यदि अपने को पता करना हो है तो वो अपन कैसे निकालेंगे। यदि अपने को दो लाइंस जो दे रखी हैं है ना, यदि तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है, मतलब इस वाले फॉर्म में दे रखी है x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू a1 अपॉन y माइनस वाई नॉट अपॉन a2 इज इक्वल टू z माइनस जेड नॉट अपॉन a3, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है ना, कॉमन पॉइंट तो यही है x नॉट वाई नॉट जेड नॉट बाई b1 अपॉन b3 है ना, ये इक्वेशन दे रखी है। तो इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है ना, a1 a2 a3। तो इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है वो क्या है, a1i प्लस a2j प्लस a3k, और इसी तरह से है ना इस लाइन के पैरेलल वेक्टर जो है वो क्या है, b1i प्लस b2j प्लस b3k। ठीक, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेकर के। डॉट प्रोडक्ट ना, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b कॉस थीटा। ठीक है, और इसको यूज करके अपन एंगल निकाल सकते हैं है ना, a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b है ना। इसमें सारे पॉइंट्स जो हैं आपको निकालने आते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही आता है। अच्छा, ये तो तब है जब हमको लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी हो। अपने को लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो सकता है दे रखी हो, r1 इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, और दूसरी लाइन की इक्वेशन r2 इज इक्वल टू a2 a2 नहीं a1 है ना। तो कॉमन पॉइंट है उसी के रिस्पेक्ट में दे रखा है सपोज, है ना। नहीं भी दे रखा हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे a2 भी हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको तो एक वेक्टर चाहिए जो कि लाइन के पैरेलल हो है ना। तो a1 प्लस म्यू b2। ठीक, तो इस वाले केस में b1 जो है वो है ना r1 के पैरेलल है, और b2 जो है वो r2 के पैरेलल है। तो b1 b2 के बीच में अपन एंगल निकाल सकते हैं है ना, वही लाइंस के बीच में एंगल होगा। जैसे क्वेश्चन करते हैं है ना, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है अपने को वेक्टर फॉर्म में। तो इस वाले केस में b1 है ना, b1 ये हो जाएगा, b1 क्या है 2i माइनस j प्लस 3k, और b2 जो है वो ये हो जाएगा, b2 है ना, b2 क्या हो गया 3i प्लस 2j प्लस k। ठीक, तो इन दोनों के बीच में एंगल है ना कॉस थीटा, उसका कॉस थीटा निकाल सकते हैं अपन है ना, 6 माइनस 2 प्लस 3 है ना, ये तो b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 अंडर रूट 4 प्लस 1 5 प्लस 9 अंडर रूट 14 ये हुआ, और इसका क्या हो जाएगा है ना, इसका भी अंडर रूट 14 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया 7/14 मतलब 1/2। तो एंगल जो है लाइन के बीच में क्या आ गया π/3 है ना, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल π/3 आ गया। अच्छा, अब दो लाइंस के बीच का एंगल बाइसेक्टर का डायरेक्शन रेशियो अपन कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। तो इस वाले केस में भी है ना, वेक्टर्स में ये कॉन्सेप्ट कर ही चुके हैं। कोई दो वेक्टर यदि अपने को दिए हुए होते थे, सपोज ये वेक्टर a और ये वेक्टर b, तो इनका एंगल बाइसेक्टर है ना, इनका एंगल बाइसेक्टर कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो इनका एंगल बाइसेक्टर अपन कैसे निकालते थे, दोनों वेक्टर्स को यूनिट वेक्टर्स में अपन कन्वर्ट कर लें है ना, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा उसका। तो ए का यूनिट वेक्टर यूं, सॉरी ये यूनिट वेक्टर ए के डायरेक्शन में, और बी के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ये हो जाएगा। यूनिट वेक्टर करने से फायदा क्या है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, और मैग्नीट्यूड सेम होने से है ना, हम जब a प्लस बी करते हैं a प्लस बी, तो ये जो अपने पास में डायगोनल आता है इस वाले पैरेललोग्राम का, ये डायगोनल जो है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करता है ना, क्योंकि ये रोमबस बन गया ना। आप देख रहे हैं है ना, ये साइड का मैग्नीट्यूड और ये साइड का मैग्नीट्यूड तो सेम ही हो गया, यूनिट वेक्टर्स हैं दोनों। तो एंगल बाइसेक्टर जो है वो क्या हो गया, यूनिट वेक्टर a प्लस यूनिट वेक्टर b, और इस वाले वेक्टर के जो भी डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो इस लाइन के एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। ठीक,